धर्मः आचारो प्रथमो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मस्य प्रभुरच्युतः जंगमा जंगमं चैव जंगमा जंगमं चैव जगन्नारायणो हरि जगन्नारायणो हरि। हम षोडश संस्कार के बारे में सुन रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ कथा भी सुन रहे हैं। सूरदास नाम के एक कवि हुए। सूरदास नाम पता है ना? सुर सुर तुलसी शशि, वो बड़े कवि हैं। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। ये एक दोहा है। सुर सुर यानी कि सूरदास सूर्य है, इतनी बड़ी उपमा दी है। तुलसी शशि, ये तुलसीदास है, वो शशि है, चांद है। उड़गन केशवदास, केशवदास ये नक्षत्र जैसे है। अब के कवि खद्योत्सम, आज के जो कवि है ना वो चांदनिया जैसे, बहुत सारी चांदनिया है। और जह तह करत प्रकाश, रात में जैसा अंधेरा होता है और आकाश खुला होता है तो जैसे जुगनू चमकते हैं, वैसे ये चांद चांदनिया चमकती है। वैसे सूरदास सुर यानी कि वह सूर्य है और तुलसीदास शशि है। इतने महान वो हो गए। अंधे, बचपन से अंधे। अंधे होने के कारण बाकी सब भाइयों में उनको साइड में रखा गया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता तो क्या करे। ये अंधा है, कुछ नहीं करेगा। इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए उसको जोड़ीदार चाहिए होता है, सब करने के लिए साथीदार चाहिए। उसको थोड़ा कमीपन लगता था कि ये मैं अंधा हूं इसलिए ऐसा हूं, और इसलिए पढ़ाई में भी पीछे। तब कहाँ स्कूल थी अंधे की। लेकिन उसको बहुत जिज्ञासा थी कि मुझे जानना चाहिए, मुझे कुछ अभ्यास करना चाहिए। और सूरदास, उसको गाने का शौक था, वो गाना गुनगुनाता था बचपन से, और इतना अच्छा उसका सुर था, इतनी उसकी अच्छी आवाज थी कि बाकी के गुंग हो जाए। तो उसका गायन सुनने के लिए बहुत सारे बैठ जाते थे। जैसा बड़ा बड़ा होता गया तो अभी इधर मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई ले नहीं जाता है। कोई कीर्तन प्रवचन होता तो वो चला जाता, लेकिन उसको माँ की साथ चाहिए होती थी। माँ भी अभी बूढ़ी हो गई, बड़ी हो गई, तो वो बोलती कि अभी मुझे मेरा काम है, तुझे जाना है तो जाना है तो बैठ। उसको तो खाना पीना धोना सब कुछ करना पड़ता था। वो एक दिन ऐसे चला जाता है कीर्तन में, वैसे अपने आप चला जाता है काठी लेकर, और उधर सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेला आ गया। फिर उसको लगा कि घर में रहना ये तो मेरे ये होते धुतकार होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस ये जो कीर्तनकार थे वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ऐसे घूमते थे और कीर्तन करते थे। फिर बाजू वालों को पूछा, जो भी वारकरी थे उनको पूछा, ये कहाँ जाएंगे कल? तो जाएंगे पास के गांव।
तो वह अंधा होकर भी धीरे 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 कीर्तन होने के बाद चलता गया। दूसरे दिन वो गया उधर। वो उधर जाने के बाद उधर वैसा ही कीर्तन वीर्तन सुना। दूसरे दिन का खाना कौन देगा, तो वैसा ही बैठा रहा। तो एक महात्मा आ गए, सज्जन आ गए, उसको बोले कि कहाँ के है, किधर रहते हो। तो उसने बताया कि मुझे सूरदास बोलते हैं, सुर के दास। तो मैं अभी इधर आया हूँ, घूमना चाहता हूँ इधर उधर। अभी क्या, मैं अंधा हूँ, पराधीन हूँ। तो वो भोजन देते सज्जन। तो एक बार भोजन दे दिया, दोबारा दे दिया, लेकिन हर रोज कौन देगा। तो फिर वो जाने की सोच रहा था। लेकिन जो वारकरी और बाकी थे ना, सज्जन और वो कीर्तनकार प्रवचनकार, वो तो चले गए अपने आप में। किधर चले गए उसको बताया नहीं। वो फिर भटकता रहा इधर उधर, किधर जाओ क्या करो। तो उसका गायन देखकर वल्लभाचार्य आते उसको मिलने के लिए। वल्लभाचार्य जो मधुराष्टकम जिन्होंने बनाया, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वो बहुत ही तेजस्वी और अभ्यासपूर्ण थे। आचार्य ने वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया है, उपनिषदों का किया है, ब्रह्म सूत्र का किया है, उस पर भाष्य भी किया है, और वेदांत पर भी, ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य किया है, गीता पर भी भाष्य किया है। ऐसे जो होते हैं ना, उपनिषद पर अभ्यास करने वाले, उस पर भाष्य लिखने वाले, फिर गीता और वेदांत पर भाष्य लिखने वाले, वो आचार्य होते हैं। तो वे महाप्रभु वल्लभाचार्य आ गए और वो गाना सुनने के लिए आ गए, क्योंकि वो कृष्ण का गाना सुनाते थे सूरदास, और कृष्ण के भक्त थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो उन्होंने गाना सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि आप मेरे साथ चलो। अभी सूरदास जी को बोले कि आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ, गायन सुनना चाहता हूँ। तो वो लेकर गए उसको साथ में। तो गाना गाते गाते वो सुरीली आवाज और बहुत ही तल्लीन हो जाते थे। तो वल्लभाचार्य को सुनकर लगा कि ये ऐसा कैसा गाता है। गाता तो अच्छा है, लेकिन उसमें दीनता है, हीनता है, लाचारी है, अगतिकता है। उसका जीवन ऐसा लाचार है। और वल्लभाचार्य बोले कि चुप बैठ, ये सुर तो अच्छा है, लेकिन तेरे सुर में तेजस्विता नहीं है। कृष्ण ऐसा नहीं था। जो कृष्ण का गाना गाता है वो तो तेजस्वी होता है, वो लाचार नहीं होता, वो अगतिक नहीं होता। और उसमें खुमारी भर दी। उसने सुर सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलू उन्होंने काव्यबद्ध किए। और आज भी ये सुर सागर ये मार्गदर्शन करेगा। ज्यादातर छोटे छोटे कन्हैया है ना, उनको कन्हैया बोलते हैं सूरदास। छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया बोलते। तो उनके लिए बहुत ही मार्गदर्शक। मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी सुना, जो भी पढ़ा, उसमें से मैं बता रहा हूं। तो उनकी वाणी तेजस्वी बन गई। उनके सुर में एक तेज आ गया, खुमारी आ गई, और वो गाने लगे। उन्होंने सुर सागर और अच्छे से संस्कार बच्चों पर कैसे हो जाए, वो गाते गाते गांव गांव में घूमते। एक बार तानसेन को पता लग गया कि ये बहुत ही अच्छे गाते हैं, और तानसेन ने बताया अकबर बादशाह को। अकबर बादशाह भी गीत संगीत सुनने के आदी थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न यानी 9 ऐसे व्यक्ति थे जो गाने में माहिर थे। तानसेन भी उन्हीं में से एक था। तो सूरदास जी कैसा गाते हैं ये सुनने के लिए अकबर बादशाह लालायित हो गए। उनको लेकर आओ यहां। तो सूरदास जी के पास तानसेन जाता है और वो बुलाता है, हे सूरदास जी, मैंने आपका गाना सुना है, बहुत बार मैं आपका चाहता हूं, आप आ जाओ, अकबर बादशाह आपको बुला रहे हैं। तो सूरदास जी बोलते हैं कि मेरे बादशाह तो एक ही है, बस मेरा कन्हैया, बाकी मेरा बादशाह कोई दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ऐसे तेजस्विता से बोलने वाले सूरदास तानसेन को वापस भेजते हैं और बादशाह को बोलते हैं कि वो नहीं आ रहे।
अगर सुनना है तो मेरे पास आ जाओ। मेरा हर रोज जो गायन चलता है कन्हैया के लिए, वो गाना सुनो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई हरकत नहीं है। तो बादशाह खुद आते बादशाह को भी नकारने वाला ये सूरदास है। अकबर बादशाह ये तो सम्राट था उस समय का, उसने बुलाया और एक कोई गायक नहीं गया ऐसा थोड़ा ही होता है। बड़े बड़े सुरमा वो भागे चले आते बादशाह के सामने, लेकिन सूरदास बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसी तेजस्विता है। फिर खुद बादशाह चले आते तानसेन और कुछ साथी लेकर और गाना सुनते कन्हैया का। गाना सुनकर वो तो पूरे तल्लीन हो जाते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा नाम भी उसमें डाल जाए तो अच्छा है। उनको तो स्तुति सुनने की आदत है बादशाह को। सूरदास जी को बोले कि मेरा भी नाम इसमें डाला जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सूरदास जी बोलते, हे बादशाह, आप तो इस दुनिया के बादशाह होंगे, लेकिन पूरे दुनिया का जो बादशाह है ना, वो है मेरा कन्हैया। उसके लिए मैं गाता हूं, बाकी बस किसी के लिए नहीं। और चुपचाप बैठ गए बादशाह को। ये तो अलग ही है। फिर कुछ मांगना है तो मांगो, बादशाह बोलते, कुछ मांगना है तो मांग लो। सूरदास जी बोलते, बस मुझे अपने दरबार में कभी मत बुलाना, बस यही मेरी मांग है। मैं मेरे मस्ती में रहो, जीता रहो। मैं तो निर्धन हूं, फिर भी मेरा धन है कन्हैया, मेरा बादशाह है कन्हैया, मेरी संपत्ति है कन्हैया, मेरे गुणगान करने वाला, और मैं जो गुणगान करता हूं वो सब कुछ है कन्हैया। मेरा तो बस कन्हैया है। कन्हैया खुद उसके साथ बात करते थे। उनके साथ बात करते हुए वो षोडश संस्कार बताते हैं। हमने अभी तक देखा कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, ये संस्कार लेते लेते वो कन्हैया से बात करते हैं, संस्कार की बातें करते हैं। फिर समावर्तन संस्कार आता है। समावर्तन संस्कार यानी विद्याभ्यास, व्रत स्नातक पूरा होता है, यानी व्रत स्नातक बनकर के विद्यार्थी जब वापस घर आता है तो गुरु उसके लिए उपदेश देते हैं। और ये समावर्तन संस्कार यानी हमारे जीवन में उसको आचरण में लाने का, धर्म, अर्थ, काम, इसको योग्य तरीके से भोगने का समय, पुरुषार्थ साधने का समय आ गया है। अभी गुरु की प्रेरणा से, उनके परवानगी से, परमिशन से विद्यार्थी आता था घर और शादी करने के लिए तैयार हो जाता था। शादी करने की एक परमिशन दी जाती थी कि अभी तू लायक बन गया है, पात्र बन गया है, तू शादी कर ले, गृहस्थी बन जा। प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेदसी, 33 उपनिषद में शिक्षावल्ली में कहा गया है। वेद मनुष्याचार्यो अन्ते वाशिन मनुशास्ति, सत्यम वद धर्मंचर, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, स्वाध्यायान्मा प्रमदा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धया ध्येयम। ये जो अलग अलग ऐसे संदेश या तो आदेश दिए जाते गुरु की तरफ से, तो ये समावर्तन में आ जाता है। हमारा जीवन तो ये कोई शिक्षण का अंतिम पड़ाव नहीं है। शिक्षण को आचरण में लाने का, उसको प्रैक्टिकल में करने का एक समय आता है, और वही है समावर्तन संस्कार। जीवन भर आजीवन विद्यार्थी रहता है व्यक्ति, और फिर समावर्तन के बाद 25 साल तक वह धर्म, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ को पाता है, बड़े हिम्मत से पाता है। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर आगे आता है 25 साल के बाद, गृहस्थाश्रम हो जाने के बाद वानप्रस्थी जीवन जीने की तैयारी होती है। वो भी एक संस्कार है, सर्व संस्कार उसको बोलते हैं। फिर से एक बार मेरे पास जो भी है उसको और उजागर करना, उसको शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना,
उसको आचरण में लाने के लिए मेरे आचरण भी लाना और दूसरों को आचरण के लिए प्रेरित करना, ये बात उस वानप्रस्थ में होती है। फिर अगला पड़ाव, अगला संस्कार है 15वां, वह संन्यास आश्रम लिया जाता है, संन्यास की दीक्षा दी जाती है। और संन्यास में त्यागमय जीवन होना चाहिए हमारा। और ऐसे एक एक पड़ाव पार करते हुए, यानी गर्भाधान से लेकर के ये संस्कार, एक एक संस्कार एक उत्सव है, उत्सव जैसा मनाते हैं। बीच में विवाह संस्कार आता है, यानी समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, गृहस्थ में जीवन बिताते हैं 25 साल, उसके बाद फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, और लास्ट में जो है अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, वो भी एक उत्सव है। यानी अंत्येष्टि संस्कार भी उत्सव, भगवान के घर जाना है। भगवान के घर जाने का एक उत्सव है। हमारा जीवन यह भी खत्म होने को है, देह अपना कार्य कर चुका है और अभी भगवान के घर जाना है। करले श्रृंगार चतुर अर बेली, साजन के घर जाना है। यानी अभी श्रृंगार करना है, साजन के घर जाना है। ऐसा वर्णन मृत्यु का भी किया है। इतना श्रृंगार भरा वर्णन मृत्यु का करना, ये भारतीय संस्कृति ही कर सकती है। ऐसे षोडश संस्कार वो सूरदास ने गाए हैं। और सूरदास ने भी अपना देह छोड़ा और अपना पूरा जीवन कन्हैया के लिए अर्पण कर दिया, मृत्यु भी कन्हैया के लिए अर्पण कर दिया। ऐसा जीवन देखते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ प्रेरणा लेता है। इन संस्कारों से, इन संस्कृति से हमारा जीवन, हमारा चरित्र बनता है, हम आदमी बनते हैं। आदमी से महामानव तक बनने का प्रयास हमारी संस्कृति ने किया है। उस संस्कृति को बारंबार नमस्कार।